जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना। एस्ट्रो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और ये खबर आपके लिए, अगर आप एंड्रॉइड यूजर्स हैं तो आपको सावधान हो जाना है क्योंकि डेटा की चोरी हो सकती है। जी हां, आपके फोन में सेंधमारी की जा सकती है, हैकर्स आपके फोन का डेटा चुरा सकते हैं और सरकारी संस्था CERT की ओर से ये सलाह दी गई है कि आप अगर एंड्रॉइड यूजर हैं तो कुछ सावधानियां आपको बरतनी चाहिए क्योंकि आपका फोन कभी भी हैक हो सकता है या फिर हो चुका है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि कैसे आपको पता चल सकता है कि ये आपका जो फ़ोन है, जो आपका स्मार्टफोन है, वो हैक हो चुका है या हैक होने की आशंका है। दरअसल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT, जो कि एक सरकारी संस्था है, इसकी ओर से ये चेतावनी दी गई है कि जो एंड्रॉयड यूज़र्स हैं उनको इस बात का ख्याल रखना होगा कि उनका जो फ़ोन है उसमें कुछ खामियां पाई गई हैं। साइबर अटैक से बचने के जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, जब जांच हो रही है, एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि एंड्रॉयड यूज़र्स को सावधान रहना होगा क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन्स में कुछ खामियां हैं जिसकी वजह से हैकर्स उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वो खामियां क्या है वो हम आपको बताएंगे। दरअसल जो एंड्रॉयड स्मार्टफोन है उससे बड़ी आसानी से डेटा चोरी हो सकता है और फ़ोन में मनमाने कोड भी डाले जा सकते हैं, यानी जो हैकर्स है बड़ी आसानी से आपके फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके फ़ोन का जो पर्सनल डेटा है उसको चोरी कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके फ़ोन को हैकर्स पूरी तरह कंट्रोल भी कर सकते हैं आपके फ़ोन में। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो उसमें कई तरह की खामियां हैं और इस वजह से आपको थोड़ा सा अलर्ट होना होगा। जो मोबाइल यूज़र्स हैं उनकी सुरक्षा से जुड़ी भी एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जिसको लेकर साइबर हमलों से कैसे बचा जाए ये भी इस संस्था ने बताया है। यानी सरकार बहुत गंभीरता से ले रही है आपके फ़ोन को लेकर भी और आपकी जानकारी को लेकर भी। तो डिवाइस को आपको करना क्या होगा कि रेगुलर बेसिस पर आप उसे अपडेट करते रहें या जो अपडेट्स आपके फ़ोन में आ रहे हैं आप उसको चेक करते रहें। इसके साथ ही कोई भी लिंक अगर आपके फ़ोन में आता है, कोई भी टेक्स्ट आपके फ़ोन में आता है या कोई भी मैसेज आता है तो आप उसे बिना देखे, बिना वेरीफाई किए उस पर क्लिक ना करें, उसको पहले से जांच लें। उसके बाद ही कोई अगर जानकारी आपसे मांगी जाती है तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन तभी शेयर करें जब आप पूरी तरह से निश्चिंत हो जाएं। इसके साथ ही अगर आप फ़ोन को अपडेट करते रहते हैं, यानी नियमित रूप से फ़ोन को अपडेट करते हैं, तो उसका फ़ायदा ये भी होता है कि जब आप अपडेट करते हैं तो जो सिक्योरिटी इम्प्रूवमेंट्स किए जाते हैं आपके एंड्रॉयड की तरफ से, जो कंपनी की तरफ से, वो भी आपको मिलते रहते हैं। समय समय पर आपका फ़ोन अगर अपडेट होगा तो वो उतना ही सुरक्षित भी होगा, यानी जो साइबर खतरे हैं उससे बचा जा सकता है। किसी भी अननोन लिंक पर आप क्लिक ना करें। इसके साथ ही जो अनजान सोर्स है, यानी कोई भी अननोन सोर्स से आप ऐप डाउनलोड ना करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, उस पर कोई भी लिंक मिलता है, कोई ऐप आपको आकर्षित करती है अपनी तरफ, तो आप उसको वहीं से डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। ये आप ना करें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो गूगल प्ले स्टोर है या फिर जो भी आपका ऑफिशियल ऐप स्टोर है वहीं से ऐप डाउनलोड करें। इसके साथ ही अगर आपके बच्चे भी आपका फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो उन पर भी आप नज़र रखें कि कहीं वो कोई ऐसी ऐप तो फ़ोन में डाउनलोड नहीं कर रहे हैं जिससे हैकर्स बड़ी आसानी से आपके फ़ोन का डेटा चोरी कर सकते हैं या फिर वो हैकर्स का शिकार तो नहीं बन जाएंगे। इसके साथ ही जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है उसमें भी इस तरह का खतरा बढ़ा रहता है। तो फाइनेंशियल अगर ट्रांजैक्शन आप किसी साइट पर कर रहे हैं तो जो वेबसाइट है उस पर HTTPS ज़रूर देख लें, यानी पहले पूरी तरह से सुनिश्चित कर लें कि वो जो वेबसाइट आप यूज़ कर रहे हैं वो फेक नहीं है और किसी भी तरह हैकर्स आपको सेंधमारी तो नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही ज़रूरी है कि आप अपने फ़ोन का यूनिक पासवर्ड सेट करके रखें या फिर उसको बार बार बदलते रहें, क्योंकि इससे फ़ोन को हैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। साथ ही 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी अपने फ़ोन का रखें और ये भी देख लें कि जो ऐप आप यूज़ कर रहे हैं उसको आपने कितना एक्सेस फ़ोन में दिया हुआ है, चाहे वो फ़ोटो गैलरी हो, चाहे वो आपका कैमरा हो, और भी जो चीज़ें हो सकती हैं। जो इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी नहीं है आप उसे अपने फ़ोन में ऐप्स को शेयर ना करें, वो इन्फॉर्मेशन ऐप्स को ना दें, क्योंकि उसका भी इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा सकता है। इसके साथ ही टाइम टू टाइम जो ऐप परमिशंस होती हैं उसको आप रिव्यू करते रहें, ताकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की है या आपको परमिशन नहीं दी है लेकिन वो ऐप ऑटोमेटिकली उसको शेयर कर रही है, तो इसका भी खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आप उसको रिव्यू करें, ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी अनजान ईमेल आ रहा है या फिर कोई भी जो मैसेज आ रहा है या कोई पॉपअप आ रहा है तो आप उसको भी वेरीफाई करने के बाद ही उसे अपनी कोई पर्सनल जानकारी शेयर करें। इसके साथ ही
हैक होने के भी कुछ संकेत मिलते हैं। यानी अगर आपका फ़ोन हैक हो गया है तो आपको कई ऐसे हिंट्स मिलेंगे जिसके ज़रिए आप समझ सकते हैं कि आपके फ़ोन में कुछ तो गड़बड़ है। यानी हैकर्स या तो आपकी फ़ोन की ट्रैकिंग कर रहे हैं या फिर वो आपके फ़ोन को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए जो हिंट्स मिलते हैं उसमें एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि अगर आपका फ़ोन हैक हो रहा है तो आपके फ़ोन की जो बैटरी है वो बहुत जल्दी डेड होना शुरू हो जाएगी। यानी फ़ोन बहुत जल्दी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। जो उसकी बैटरी है बहुत स्लो हो जाएगी, बैटरी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। इसके साथ ही स्मार्टफोन बहुत स्लो काम करना शुरू कर देगा। यानी जो फ़ोन आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका जो यूज़ करने का टाइम है वो बहुत स्पीड में पहले आप यूज़ कर रहे थे लेकिन वो स्लो हो जाएगा। इसके साथ ही फ़ोन से जो नई ऐप्स हैं या कुछ जो ऐप पहले से आप यूज़ कर रहे हैं वो ऐप धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगी या फिर अचानक से वो एग्जिट हो जाएंगी। तो कुछ ऐसे हिंट्स हैं जिसके ज़रिए आप पता लगा सकते हैं कि आपका फ़ोन कहीं हैक तो नहीं हो गया है। और इसके साथ ही ये भी हो सकता है कि आपका फ़ोन कभी खुद ऑफ हो सकता है, खुद ऑन हो सकता है। अगर इस तरह से आपके फ़ोन में ये चीज़ें हो रही हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका फ़ोन कोई ट्रैक कर रहा है या फिर आपका फ़ोन हैक हो चुका है। इसके लिए ज़रूर ये भी हिंट मिलता है कि कई बार आपने डेटा यूज़ नहीं किया फ़ोन में लेकिन वो डेटा खर्च हो रहा है। यानी ज़रूरत से ज़्यादा अगर फ़ोन में डेटा इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ फ़ोन में है। तो आप उसको तुरंत जांच लें कि कोई एक्स्ट्रा ऐप तो आपके फ़ोन में डाउनलोड नहीं हो गई है या किसी लिंक पर तो आपने गलती से क्लिक नहीं कर दिया है। तो फ़ोन को आप रिव्यू करते रहें। इसके साथ ही कोई एक्स्ट्रा SMS आपके पास आते हैं, बार बार कोई SMS रिपीट आ रहा है तो उस पर भी आप नज़र रखें। साथ ही ब्लूटूथ हैकिंग भी इसमें हो सकती है। इसका तरीका क्या होता है कि आपके फ़ोन में अगर लगातार जो आपका ब्लूटूथ है वो ऑन है तो अगर आप पब्लिक प्लेसेस में भी घूम रहे हैं तो उस ब्लूटूथ के संपर्क में अगर 30 मीटर की दूरी पर भी अगर कोई हैकर है तो वो आपके फ़ोन को हैक कर सकता है। इसलिए ब्लूटूथ को अगर ज़रूरत नहीं है तो आप उसको बंद रखें। इसके साथ ही वाईफाई को भी बंद रखें और ख़ासतौर से अगर आप पब्लिक वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो उसे बहुत सीमित यूज़ करें। यानी पब्लिक वाईफाई यूज़ करने से या फिर फ़ोन चार्जिंग स्टेशन जो होते हैं उन्हें यूज़ करने से बचें। तो ये तमाम वो सावधानियाँ हैं जिसके ज़रिए आप अपना फ़ोन हैक होने से बचा सकते हैं। और सरकार भी इसको लेकर गंभीर है क्योंकि साइबर अटैक के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो सावधानियां बरत रहिए और अपने फ़ोन को आप सेफ रखिए, खुद भी अपने डेटा को चोरी होने से बचाइए। जय हिंद।